नमस्कार, मैं रेशमा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लेकर आए हैं जनरल स्टडीज प्रैक्टिस सेट 3। इससे पहले हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, आप लोग उनका अध्ययन कर सकते हैं। जनरल स्टडीज हम 2 दिन लेकर आएंगे, सोमवार और मंगलवार। बुधवार और गुरुवार को हम संस्कृत की प्रश्नोत्तरी लेकर आएंगे। शुक्रवार और शनिवार को हिंदी की प्रश्नोत्तरी करवाएंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, सी कानपुर या फिर डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी कानपुर। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है तो यह कानपुर में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1993 में दाल अनुसंधान निदेशालय का उन्नयन कर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान बनाया गया है। प्रश्न 2 है, सूची 1 प्रमुख बंदरगाह को सूची 2 राज्य से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 है और सूची 2। सूची 1 में प्रमुख बंदरगाह दिए गए हैं और सूची 2 में राज्यों का विवरण है। तो कांडला किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। कांडला गुजरात में है। नहावा सेवा महाराष्ट्र में है। पारादीप उड़ीसा में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। तो ए का 4 है, बी का 1, सी का 2, डी का 3। 4 1 2 3। इसका सही ऑप्शन है सी 4 1 2 3। 4 1 2 एंड 3। प्रश्न 3, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 4 है, मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? मूल भारतीय संविधान की बात हो रही है यहाँ पर कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुच्छेद और अनुसूची थी। ए है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, बी 24 भाग 450 अनुच्छेद और 12 अनुसूची, सी है 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची, डी है 24 भाग 425 अनुच्छेद और 12 अनुसूची। तो इसका सही उत्तर है ए 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची। यहाँ पर अनुसूची कर लेना आप लोग, मिस हो गया है। अनुसूची क्या है? अनुसूची। प्रश्न 5 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे उस समय एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? तो एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी। ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, फिर सी लॉर्ड मेयो या फिर डी लॉर्ड मिंटो। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे उस समय एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो वो थे लॉर्ड मेयो की हत्या की गई थी। लॉर्ड मेयो 1869 से 1872 ईस्वी तक गवर्नर जनरल के पद पर थे। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा की गई थी। मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के समय में की गई थी। प्रश्न 6 है,
प्रश्न 6, उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों में उत्पादित उद्योगों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जिले दिए गए हैं, जिलों का नाम। सूची 2 में उत्पादित स्थान है। तो औरैया में क्या उत्पादित किया जाता है? तो औरैया में देसी घी, औरैया में देसी घी का उत्पादन किया जाता है। औरैया देसी घी। अलीगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ ताला उद्योग हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। अलीगढ़ ताला उद्योग और हार्डवेयर के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पीतल के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े का सामान कृत्रिम अंग निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर चमड़े का सामान कृत्रिम अंग के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। इसका ऑप्शन है ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। नीचे कोड की सहायता से हम इसका इन प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। बी का 2, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4 था। इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती? ए सोन नदी, बी हिंडन नदी, सी गंडक नदी, फिर डी शारदा नदी या फिर डी शारदा नदी। तो इसका सही उत्तर है सी गंडक नदी। इसका सही उत्तर है सी गंडक नदी। सोन नदी, हिंडन नदी और शारदा नदी, ये तीनों नदियां उत्तर प्रदेश से प्रवाहित होती हैं, जबकि गंडक नदी जो कि गंडक नदी उत्तर प्रदेश से प्रवाहित नहीं होती है। इसका सही उत्तर है सी गंडक नदी। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? ए माया, एजटेक, मुइस्का, इक्का नहीं है, यहाँ इनका है, एका कट है, बिंदी लगी है यहाँ पे, अंकी बिंदी है। या फिर बी माया, मुइस्का, इक्का, एजटेक। इसी तरह यहाँ भी अंकी बिंदी लगी है। एजटेक, मुइस्का, माया, इक्का, या फिर डी एजटेक, माया, मुइस्का, इक्का। तो इसका सही उत्तर है डी एजटेक, माया, मुइस्का, इक्का। इसका सही उत्तर है डी एजटेक, माया, मुइस्का, इक्का। एजटेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग पर था, जबकि मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। इक्का सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्यूटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इसका सही उत्तर है डी। प्रश्न 9 है, सिलिकासिस एक है गुर्दा संबंधी बीमारी, यकृत संबंधी बीमारी या फिर फेफड़े संबंधी बीमारी? डी अवस्थित तंत्रिका। तो इसका सही उत्तर है सी फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकासिस एक है फेफड़े संबंधित बीमारी। सिलिकासिस फेफड़ों संबंधी रोग है जो धूल कणों में उपस्थित सिलिका शोषण के द्वारा मनुष्य के फेफड़ों में पहुंच जाता है। सिलिका के नियमित रूप से फेफड़ों में पहुंचने से यह रोग होता है। प्रश्न 10, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि के
स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? ए जनांकिकी संक्रमण, बी जनसंख्या विस्फोट, या फिर सी जनांकिकी गत्यात्मकता, या फिर डी जनांकिकी रूपांतरण। तो इसका सही उत्तर है ए जनांकिकी संक्रमण। इसका सही उत्तर है ए जनांकिकी संक्रमण। प्रश्न 11, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए कानपुर नगर, बी लखनऊ, डी सी गाजियाबाद, या फिर डी मुरादाबाद। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं? तो इसका सही उत्तर है डी मुरादाबाद। इसका सही उत्तर है डी मुरादाबाद। मिलियन शहरों की संख्या 7 है। मिलियन शहरों की संख्या कितनी है? तो 7 है। नंबर 1 है कानपुर, नंबर 2 है लखनऊ, नंबर 3 है गाजियाबाद, नंबर 4 आगरा, नंबर 5 वाराणसी, नंबर 6 मेरठ, नंबर 7 मुरादाबाद। मुरादाबाद नहीं, सॉरी, प्रयागराज। नंबर 7 है प्रयागराज। मुरादाबाद मिलियन शहर नहीं है। इसकी जनसंख्या 0.89 मिलियन है। इसकी जनसंख्या 0.89 मिलियन है। मुरादाबाद को मिलियन शहर में शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न 12 है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? ए वार्टस, बी जननांगी हर्पीज, सी टिटनेस, या फिर डी डेंगू। कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसका सही उत्तर है सी टिटनेस। टेटनेस। वार्टस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वार्टस के लिए जिम्मेदार होता है। जननांगी हर्पीज, यहाँ बड़े आ का मात्रा है, जननांगी हर्पीज वायरस से यौन संक्रमण के कारण जननांगी हर्पीज होता है। डेंगू वायरस जनित बीमारी है। डेंगू वायरस जनित बीमारी है जो मच्छर के काटने से होता है। टिटनेस यह तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। यह तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है जो जीवाणु जनित होती है। कैसे होती है? जो जीवाणु जनित होती है यह रोग मांसपेशियों में संकुचन का कारण बनती है। यह रोग मांसपेशियों में संकुचन का कारण बनती है। प्रश्न 13 विटामिन सी के संदर्भ में विचार करें। नंबर 1 है, यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लौह के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। या फिर 2, करौंदा में विटामिन सी और लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सत्य कथन की पहचान करें। ए व 2 दोनों सही है, बी कोई भी सत्य नहीं है, फिर सी केवल एक सत्य है, फिर डी केवल 2 सत्य है। तो इसमें दोनों सही हैं। यह विटामिन विभिन्न आहार स्रोतों से लोहे के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा है, करौंदा में विटामिन सी लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सत्य कथन की पहचान करें तो इसमें दोनों प्रश्न सही हैं। इसका सही उत्तर है ए, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रश्न 14 है, उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क कहाँ पर है? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी कानपुर, या फिर डी ग्रेटर नोएडा। तो इसका सही उत्तर है डी ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है। यह शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्वक संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध
कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। प्रश्न 15, देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा को उत्तर प्रदेश में कहाँ खोला जाएगा? ए लखनऊ, बी बरेली, सी प्रयागराज या फिर डी आगरा। तो इसका सही उत्तर है बी बरेली। देश का पहला कैनाइन सेंटर जो कुत्तों के व्यवहार पर शोध करेगा को उत्तर प्रदेश में बरेली जिले में खोला जाएगा। जून 2023 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR दिल्ली ने एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर कैनाइन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। इस सेंटर को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बनाया जाएगा। इसकी स्थापना भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के कैंपस में की जाएगी। प्रश्न 16 निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा, मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वह अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। यह कथन किसका है? ए बाल गंगाधर तिलक, बी महात्मा गांधी या फिर सी सरोजिनी नायडू या फिर डी एनी बेसेंट। तो इसका सही उत्तर है डी एनी बेसेंट का। इसका सही उत्तर है डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने कहा था, मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागें और कार्यरत हो सकें। प्रश्न 17, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी गोल्डा मीर, बी श्री माओ भंडार नाइके, सी इंदिरा गांधी, डी मार्गरेट थैचर। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी बी श्री माओ भंडार नाइके। इसका सही उत्तर है बी श्री माओ भंडार नाइके। यह जुलाई 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। यह जुलाई 1960 में श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी थी। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? ए सर जॉन शोर, बी लॉर्ड क्लाइव या फिर डी वारेन हेस्टिंग, सी वारेन हेस्टिंग या फिर डी जनरल डायर। तो इसका सही उत्तर है सी वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण एवं निरंकुश कार्यों के लिए उस पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया जो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। कब तक चलता रहा? तो 1788 से 1795 ईस्वी तक चलता रहा। किंतु ब्रिटिश संसद ने उसकी सेवाओं को देखते हुए उसे सभी दोषों से मुक्त कर दिया। यह भी कहा गया कि वारेन हेस्टिंग ने यह सब कुछ साम्राज्य के लिए किया था, न कि अपने लिए। कुछ विद्वानों के इसमें मत भी हैं। BM स्मिथ का निर्णय है, BA स्मिथ का निर्णय अधिक मान्य है। वह लिखते हैं, उनके वो थोड़े से दोष जहां तक वे वास्तव में दोष थे उस राजनीतिज्ञ के दोष थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठिन उलझने आ पड़ी हो कि कभी कभी मानवीय समझ में भी भूल चूक हो जानी आवश्यक है। समझ में भी भूल चूक हो जानी आवश्यक है। कथन किसका है? तो BA स्मिथ का है। प्रश्न 19 है, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसने कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया? निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? ए लाहौर, बी कराची, सी दिल्ली या फिर डी मुंबई।
या फिर डी मुंबई। इसका सही ऑप्शन है ए। इसका सही ऑप्शन है ए लाहौर। लाहौर में नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1932 ईस्वी में लाहौर में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प पारित किया गया और वर्ष 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। तब से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को ही स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया? तो इसमें लाहौर। इसका सही ऑप्शन है ए लाहौर में किया गया। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय संगठन दुनिया भर में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर अपने अभियानों और स्वतंत्र रिपोर्टों के लिए जाना जाता है? ए एमनेस्टी इंटरनेशनल। इसका सही उत्तर है ए एमनेस्टी इंटरनेशनल। या फिर बी संयुक्त राष्ट्र, सी विश्व स्वास्थ्य संगठन, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए। इसका सही उत्तर है ए एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है। एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। यह संगठन मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अभियान चलाता है और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। इसका सही उत्तर है ए एमनेस्टी इंटरनेशनल। प्रश्न 21 है, केसरिया सुप्रसिद्ध है पाल सेन तक्षण कला के लिए, या फिर बी बौद्ध स्तूप के लिए, या फिर डी सी विष्णु मंदिर के लिए, या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बौद्ध स्तूप के लिए। इसका सही उत्तर है केसरिया सुप्रसिद्ध है, तो बी ऑप्शन सही है बौद्ध स्तूप के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह बौद्ध स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। केसरिया बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और ऊंचा बौद्ध स्तूप माना जाता है। यह पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह पूर्वी चंपारण बिहार में स्थित है। प्रश्न 21 प्रश्न 21 हो गया है। प्रश्नोत्तर नंबर 22, ग्लोबल फाइनेंस द्वारा 2025 में किस केंद्रीय बैंक को विश्व स्तर पर सबसे नवाचारी वित्तीय संस्था का नाम दिया गया है? ए फेडरल रिजर्व, बी बैंक ऑफ इंग्लैंड, या फिर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी। इसका सही उत्तर है सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ग्लोबल फाइनेंस 2025 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को विश्व स्तर पर सबसे नवाचारी वित्तीय संस्था का नाम दिया गया है। किसे दिया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। प्रश्न 23, किस राज्य सरकार ने भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है? ए पंजाब, बी गुजरात, सी हरियाणा, या फिर डी महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर है सी हरियाणा। इसका सही उत्तर है सी हरियाणा राज्य सरकार ने भिवानी जिले में 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित स्मारक घोषित किया है। किसने किया है? तो हरियाणा जिले ने किया है। प्रश्न 24, है प्रश्न 24, हाल ही में किस भारतीय राज्य को नोबेल गुरेर संदेश नामक 7 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त है? हाल ही में किस भारतीय राज्य को नोबेल गुरेर संदेश सहित 7 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए बिहार, सी
बी असम, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी पंजाब। तो इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है सी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को नोबेल गुरेर संदेश सहित 7 उत्पादों के लिए जीआई टैग दिया गया है। किसे दिया गया है? तो इसे पश्चिम बंगाल को दिया गया है। प्रश्न 25 है। प्रश्न 25 है, किस कंपनी को 2025 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? किस कंपनी को 2025 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई है? ए शॉल, बी टाटा स्टील या फिर सी JSW या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी टाटा स्टील को दी गई है। टाटा स्टील को दी गई है। टाटा स्टील कंपनी को 2025 के लिए स्टील सस्टेनेबिलिटी चैंपियन के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न 26 है, किस संगठन ने हैदराबाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तीसरे रेडीनेस परामर्श की सह मेजबानी की है? किस संगठन ने हैदराबाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तीसरे रेडीनेस परामर्श की सह मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर है ए UNDP, बी यूनेस्को या फिर सी नीति आयोग या फिर डी आसियान। तो इसका सही उत्तर है डी यूनेस्को। यूनेस्को ने हैदराबाद में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ तीसरे रेडीनेस परामर्श की सह मेजबानी की है। इसका सही उत्तर है बी यूनेस्को। इसका सही उत्तर है बी यूनेस्को। प्रश्न 27 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ए शरद चंद्र, बी बंकिम चंद्र या फिर सी रविंद्रनाथ टैगोर या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ एक ऐतिहासिक उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ राजनीतिक उपन्यास है जिसमें उत्तर बंगाल में 1773 के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। किस भाषा में है? यह बंगाली उपन्यास है। आनंद मठ एक बंगाली उपन्यास है जो राजनीति पर आधारित है, इसमें बंगाल में 1773 ईस्वी में सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? तो आनंद मठ उपन्यास में किया गया है। इसके लेखक हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न 28 है, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? थोरियम का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? ए चीन, बी अमेरिका, सी भारत या फिर डी ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है सी भारत। इसका सही उत्तर है सी भारत। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार भारत में है, विशेष रूप से केरल और उड़ीसा के समुद्र तटों पर। प्रश्न 29 है, पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? पृथ्वी का अपना वायुमंडल क्यों है? ए वायु के कारण, बी बादल के कारण या फिर सी गुरुत्वाकर्षण के कारण या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है सी गुरुत्वाकर्षण के कारण। इसका सही उत्तर है सी गुरुत्वाकर्षण के कारण। पृथ्वी का अपना वायुमंडल मुख्य रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। पृथ्वी का अपना वायुमंडल मुख्य रूप से पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बल के कारण होता है। यह बल गैसों को अपनी सतह पर खींचता है और उन्हें बाहरी
अंतरिक्ष में जाने से रोकता है, इसलिए पृथ्वी का अपना वायुमंडल है। प्रश्न 30। प्रश्न 30 है, भारत का कच्छकारण किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का कच्छकारण किसके लिए प्रसिद्ध है? भारत का कच्छकारण किसके लिए प्रसिद्ध है? ए ज्वार और भाटा के लिए, बी उपजाऊ मिट्टी के लिए, फिर सी घने वनस्पति के लिए, या फिर डी बंजर भूमि के लिए। भारत का कच्छकारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही उत्तर है ए ज्वार और भाटा के लिए। इसका सही उत्तर है ए ज्वार और भाटा के लिए। कच्छकारण अपने नमक रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है। कच्छकारण अपने नमक रेगिस्तान के लिए प्रसिद्ध है, परंतु यह क्षेत्र ज्वार और भाटा के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अरब सागर की एक संकरा भूमि है। यह अरब सागर का ही एक संकरा अंग है, जो संभवतः भूकंप के कारण इससे अलग हो गया। किसके कारण अलग हो गया? तो भूकंप के कारण अलग हो गया और सूख कर दलदल क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। कच्छकारण किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ज्वार और भाटा के लिए प्रसिद्ध है। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये सीरीज पसंद आएगी। प्रश्नों का संकलन कैसा है ये आप लोग कमेंट के माध्यम से अब बता सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे हाइप भी करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई उम्मीद, नई एनर्जी और नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे इस प्रैक्टिस सेट को देखते रहिए। नमस्कार।